फ्लामिंगो का। इसका हम लोगों ने जो इंट्रोडक्शन है, टाइटल है, थीम है, ये सब कुछ कंप्लीट कर लिया था। अभी हम लोग स्टोरी को देखेंगे। तो पार्ट 1 में है चाइल्डहुड फियर बिगिंस। चाइल्डहुड फियर बिगिंस का मतलब ये बताता है कि ऑथर को डर लगना कब से स्टार्ट हुआ वाटर से। तो पहला है डगलस डेवलप फियर ऑफ वाटर एट अ वेरी यंग एज। जो डगलस है, विलियम डगलस, उनको बहुत ही कम एज पे पानी से जो है वो डर लगना स्टार्ट हो गया था। क्यों स्टार्ट हुआ था, इसके पीछे भी रीजन था। इसके पीछे रीजन ये है कि व्हेन ही इज़ 3 to 4 years old, हिज फादर टेक्स हिम टू द बीच इन कैलिफोर्निया। जब वो 3 से 4 साल के थे, मतलब एग्जैक्ट एज नहीं पता, जब वो 3 या 4 साल के थे, उस टाइम पे क्या हुआ था, उनके जो फादर थे विलियम डगलस के, वो उनको लेकर के गए थे कैलिफोर्निया बीच पे। ह्यूज वेव्स नॉक हिम डाउन। यहाँ पे क्या हुआ कि वो अपने फादर का हाथ पकड़ के बीच पे घूम रहे थे। इस टाइम पे एक बड़ा ह्यूज सा वेव आया, जिससे उनका जो फादर का जो हाथ जो पकड़ के रखे थे वो छूट गया और वो नीचे गिर गए। ही सबमर्ज इन वाटर, और जो पूरा का पूरा जो वेव आया था वो उनके ऊपर से चला गया। ही फील्स हेल्पलेस एंड टेरिफाइड। वो उस टाइम पे बहुत ज़्यादा हेल्पलेस, मतलब काफ़ी हेल्पलेस महसूस कर रहे थे और काफ़ी डर गए थे। दिस बिकम द रूट ऑफ हिज लाइफ लॉन्ग फियर ऑफ वाटर। और अगर बच्चा के साथ अगर ऐसा हो जाए स्टार्टिंग में ही, तो इसका मतलब ये है कि वो समझ गया कि पानी में बहुत पावर है, या पानी जो वेव्स होते हैं वो काफ़ी पावरफुल होते हैं, जो वाटर काफ़ी पावरफुल है, और ये इससे उसकी जान जा सकती है। तो ये जो मन में उसका जो डर बैठा है, पूरे जीवन भर ये डर बैठा रहा। तो ये बहुत ही कम एज में उसके साथ हो गया था। इसमें ये दिखाया गया कि कैसे जो छोटा बच्चा एक है वो अपने फादर के साथ घूम रहा है, उधर से ह्यूज वेव आ रहा है। दूसरे में दिखा रही है कैसे वो उसका हाथ छूट गया और वो पानी में सबमर्ज हुआ जा रहा है। पार्ट 2 डिसीजन टू लर्न स्विमिंग। लेकिन ये जब हुआ था विलियम डगलस के साथ, तब वो 3 या 4 साल के थे। इसके बाद क्या हुआ, एट द एज 10 to 11 डगलस डिसाइड्स टू लर्न स्विमिंग। जब जो विलियम डगलस थे वो 10 से 11 साल के हो गए, तो विलियम डगलस ने डिसाइड किया कि वो अब स्विमिंग सीखेंगे, क्योंकि उनको लगा कि डरना पानी से बहुत दिन हो गया, बहुत डरे हुए, अब थोड़ा स्विमिंग सीख लेते हैं। द याकिमा रिवर वाज ट्रेचरस एंड हर मदर कंटिन्यूअली वार्नड अगेंस्ट इट। वहाँ पे जहाँ पे वो रहते थे उस जगह का नाम याकिमा था। तो बताते हैं वहाँ पे एक रिवर भी था जिसका नाम याकिमा रिवर था, लेकिन वो रिवर जो थी बहुत ही ट्रेचरस थी, बहुत धोखेबाज थी, या उसमें कहीं पे भी बहुत ज़्यादा डीप था, कहीं बहुत ज़्यादा उथला था। एंड हर मदर कंटिन्यूअली वार्नड अगेंस्ट इट। और उसकी जो माँ है वो उसको हमेशा बताते रहती थी कि आज वहाँ पे ड्रॉनिंग हो गया, उसमें इतने लोग डूब गए, वो बह गया इसमें। तो नदी के बारे में, नदी में होने वाले इंसिडेंट के बारे में उसकी मदर हमेशा उसको वार्न करते रहते थे। तो इसीलिए वो क्या करता है कि वो अपना स्विमिंग सीखने के लिए जब वो डिसाइड करता है, तो वो याकिमा रिवर को नहीं चूज करता है। इसके बदले ही ज्वाइंस द YMCA पूल बिकॉज इट वॉज सेफ। इसके बदले वो क्या करता है कि YMCA पूल ज्वाइन करता है, क्योंकि ये सेफ था। YMCA पूल जो है, इसका फुल फॉर्म है यंग मैन क्रिश्चियन एकेडमी। जो पूल है वो सेफ क्यों है, क्योंकि बताते हैं राइटर कि द पूल हैज़ अ सैलो एंड 2 to 3 फीट एंड डीप इन 9 फीट। जो पूल था वो क्या था, उसका सबसे कम गहरा जो पार्ट था वो 2 से 3 फीट का था, और जो सबसे गहरा पार्ट था वो 9 फीट का था। और इसके बावजूद जो क्या था, जो डीप था, जो डेप्थ था, वो ग्रेजुअल था, मतलब धीरे धीरे करके उसका जो डेप्थ बढ़ता था, जैसे 2 से 3 फीट, 4 फीट, 5 फीट, 6 फीट, ऐसा करके 9 फीट तक जाता था। इसीलिए उसको लगा कि ही फील्स इट इज सेफ कंपेयर टू रिवर्स। उसको लगा कि ये जो है वो सेफ है, नदी के याकिमा रिवर के कंपेयर में काफ़ी सेफ है, इसीलिए वो यहाँ पे सीख सकता है स्विमिंग। बट हिज हिडन फियर स्टिल एग्जिस्ट्स इनसाइड हिम। वो कह रहा है लेकिन उसके जो मन में 3-4 साल में जो डर बैठा था याकिमा रिवर वाला, वो अभी भी उसके मन में डर बैठा हुआ था। तो ये बता रहा है पार्ट 2 में, जैसे YMCA स्विमिंग पूल है जहाँ पे वो डिसाइड करता है कि सीखेगा। और ये क्या है कि क्योंकि वहाँ पे सबसे कम गहरा शायद 2 से 3 फीट का है, और सबसे लास्ट गहरा जो है वो 9 फीट का है, और जो डीप हो काफ़ी ग्रेजुअल है, मतलब धीरे धीरे करके गहरा होता है। और ये अपने अकॉर्डिंग या अपने सेफ्टी के अकॉर्डिंग वो उस गहरे पानी में जाएगा। दूसरे में वही दिखा रहा है कि बच्चा स्विमिंग पूल के बाहर खड़ा है, वो अब स्विमिंग सीखने के लिए तैयार है। पार्ट 3 द टेरिफाइंग इंसिडेंट थ्रोन इनटू द पूल। अब पूल में जब ये सीखने आता है तो कुछ दिनों के बाद इसके साथ एक टेरिफाइंग इंसिडेंट हो जाता है कि कोई इसको उठा के पूल में फेंक देता है। वन डे व्हेन नो वन वाज देयर अ बिग बॉय प्लेज अ क्रूएल प्रैंक। एक दिन क्या हुआ कि ये दोपहर के टाइम पे आया उस पूल पे, YMCA पूल में, और वो पानी में पैर झुला के बैठा हुआ था, पैर लटका के बैठा हुआ था। और उस टाइम पे क्या होता है, एक बड़ा सा बिग ब्रूजर बुली बॉय आता है, वो उसको पूछता है, उसको बोलता है हे स्किनी। तो फिर वो बोलता है कि क्या तुमको तैरने आता है, डू यू नो हाउ टू स्विम। वो बोलता है कि वो कुछ आंसर करे, इसके पहले ही वो उसको उठाता है और प्रैंक करने के लिए क्या करता है, उसको पानी में फेंक देता है। ही पिक्स डगलस अप एंड थ्रोज हिम इनटू डीप वाटर। वो उसको डगलस को ऊपर उठाता है
क्योंकि वो मस्कुलर बच्चा था, तो उसको उठा दिया डगलस के ऊपर, वो दुबला पतला था, उसको पानी में ऊपर उठा देता है और क्या करता है, उसको फेंक देता है डीप वाटर में, मतलब जिधर 9 फीट गहरा था उस साइड उसको बच्चे को फेंक देता है। डगलस सिंक्स स्ट्रेट टू द बॉटम, जो डगलस था वो सीधे तैर के बॉटम पे पहुंच जाता है। ही पैनिक्स, वो बहुत ही डर जाता है, उसके मन में पूरा डर बैठ जाता है, बट ट्राइज टू प्लान सर्वाइवल, लेकिन फिर भी वो बचने के लिए एक प्लान बनाता है। वो प्लान क्या था, दैट व्हेन हिज फीट हिट द बॉटम, वो ये जो प्लान वो बनाता है वो पूरे लास्ट तक, जब तक ये इसमें कॉन्शियस रहता है, जब तक इसका दिमाग काम करता है, तब तक वो उस प्लान को एग्जीक्यूट करना चाहता है। और प्लान ये था कि व्हेन हिज फीट हिट द बॉटम, कि जब उसका पैर बॉटम को टच करेगा, मतलब जैसे ही वो नीचे तक जाएगा, जैसे वो डूब रहा है, जैसे ही उसका पैर जो है बॉटम में टच कर जाएगा, ही वुड मेक अ बिग जंप, तो जैसे ही पैर बॉटम में टच किया वो वहाँ से बहुत ही जोर से जंप करेगा, कम टू द सरफेस। उसको लगता है कि जैसे ही वो जंप करेगा तो क्या होगा, वो फटाक से ऊपर आ जाएगा। मतलब जैसे हम लोग अगर कोई कॉर्क को या कोई बॉटल को पानी के अंदर अगर दबा के रखते हैं और छोड़ते हैं तो अचानक से वो ऊपर आ जाता है बहुत तेज़ से। तो इसको ऐसा ही लग रहा था कि हम जंप करेंगे और बहुत ही तेज़ी से ऊपर आ जाएंगे, बट ऐसा होता नहीं है। लेकिन ये प्लान करता है फिर वही कि ऊपर से आ जाएंगे तेज़ी से, लाई फ्लैट ऑन इट, उसके बाद क्या होगा, ऊपर आने के बाद हम फ्लैट हो जाएंगे, मतलब लेट जाएंगे, एंड पैडल टू द ईज ऑफ द पूल, और तैर करके पूल के किनारे तक आ जाएंगे। तो काफ़ी ईजिली जो है वो तैर करके बाहर निकल जाएंगे, और ये स्टोरी का टर्निंग पॉइंट है। लेकिन ऐसा नहीं होता है, क्योंकि हम लोग जब भी पानी में जंप करते हैं तो पानी का भी अपना फोर्स होता है, वो हम लोग को रोकता है, इसलिए हम लोग स्लो ऊपर आते हैं। तो जितना ये सोच रहा था स्पीड से ऊपर आएगा, उतना स्पीड से ऊपर नहीं आता है, काफ़ी स्लोली ऊपर आता है। अब इसमें देखो एक बच्चा क्या है कि पानी के अंदर इसको कोई फेंक दिया उठा के, अब ये नीचे जा रहा है पानी में। पार्ट 4, स्ट्रगल अंडर वाटर। डगलस फाइट्स फॉर हिज लाइफ, डगलस जो है क्या हो रहा है, अपने जीवन के लिए लड़ रहा है, मतलब वो क्या है कि पानी में डूब रहा है बार बार, तो अपने बचाव के लिए वो काम कर रहा है। ही ट्राइज टू जंप अपवर्ड, वो ऊपर जंप करने का ट्राई करता है। स्वेलोज वाटर एंड चोक्स, वो वाटर पानी जो है वो पी लेता है, बार बार सांस लेने के चक्कर में पानी पी लेता है, और उसका जो बॉडी अब क्या हो धीरे धीरे करके वीक होते जा रहा है और हैवी होते जा रहा है। मतलब उसका सांस जो है वो अब खत्म हो रहा है, जितना देर रोक कर रखा था अब वो सांस ले भी नहीं पा रहा है, क्योंकि सांस ले रहा है तो पानी अंदर चला जा रहा है। उसका बॉडी जो है धीरे धीरे कमज़ोर पड़ता जा रहा है। ही गोज़ डाउन अगेन एंड अगेन, वो क्या कर रहा है, और वो बार बार क्या हो रहा है, जैसे ऊपर आ रहा है फिर वो सोच रहा है कि फ्लैट हो जाएंगे, बट वो हो ही नहीं पा रहा है, क्योंकि वो पूरा ऊपर ही नहीं आ पा रहा है। ही एक्सपीरियंस एक्सट्रीम टेरर एंड हेल्पलेसनेस, वो क्या करता है, उसको लगता है बहुत ही ज़्यादा डर लगता है, मतलब इतना डर कि उसका हाथ पैर काम करना बंद कर देता है, और वो हेल्पलेसनेस मतलब ऐसा असहज महसूस करता है, मतलब कि कोई मदद करने वाला नहीं है, क्योंकि वो उसको लगता है ऊपर आके अगर वो कोई रस्सी दे देता या कुछ पकड़ लेता तो पकड़ के बाहर आ जाता है, बट वहाँ कोई है नहीं हेल्प करने के लिए, वही लड़का है और वो तो बस इसको पानी में फेंक के मज़ा कर रहा है। पार्ट 4, स्ट्रगल अंडर वाटर, यही है, इसमें क्या है, पानी के अंदर वो चला गया है, वो नीचे से ऐसे हाथ ऐसे ऊपर किया हुआ, उसको लग रहा है कि अगर वो ऊपर तक पहुंचेगा तो क्या करेगा, नीचे जाके सबसे पहले वो जोर से जंप करेगा, ऊपर तक जाएगा, ऊपर आकर फ्लैट हो जाएगा, और लास्टली वो तैर करके क्या होगा, पुल के किनारे तक आ जाएगा। तो और वहाँ पे वो हेल्प ढूंढ रहा है, किसी भी तरह का हेल्प मिल जाए तो वो पानी से बाहर निकल जाए, उसका जान बच जाएगा। अब ये बताता है पार्ट 5 में नियर डेथ एक्सपीरियंस, कि उसको एकदम मरने का अनुभव हुआ, या एकदम जीते जी वो मरा देख लिया। नाउ डगलस स्टॉप्स स्ट्रगलिंग, अब डगलस जो है वो काम स्ट्रगल करना बंद कर देता है, क्योंकि उसमें अब इतना ताकत या इतना बचा नहीं है एनर्जी की वो दोबारा मतलब बार बार स्ट्रगल कर सके। व्हेन ही स्टार्टेड डाउन अ थर्ड टाइम, ये कब हुआ, ये तीसरी बार हुआ, मतलब 2 बार जब नीचे गया तो वो ट्राई किया कि वो पैर से जंप करे, ऊपर आए, ऊपर आके फ्लैट हुए, आके फिर बाहर आ जाए। लेकिन जब तीसरी बार जब वो नीचे जा रहा था तो डगलस जो था वो स्ट्रगल करना बंद कर दिया। देन ऑल हिज एफर्ट सीज्ड, और उसका जो सारा प्रयास था वो बंद हो गया। ही रिलैक्स, वो रिलैक्स हो जाता है, मतलब अब शांत पड़ गया है डगलस जो है वो। इट वॉज क्वाइट एंड पीसफुल, ये काफ़ी शांत था और काफ़ी स्थिर था, क्योंकि वो स्लोली नीचे जा रहा है और वो कोई भी एक्टिविटी या कोई भी मूवमेंट नहीं कर रहा। ही फील्स टायर्ड एंड एक्सेप्ट्स डेथ, वो पूरा थक गया है, इतना थक गया है कि वो अपने बॉडी पार्ट्स को भी मूव नहीं कर पा रहा, मतलब ना वो हाथ चला पा रहा है ना पैर चला पा रहा है, क्योंकि वो चला चला के पूरा थक गया है, उसमें सांस भी नहीं बचा है। तो इसीलिए वो अप्रोचिंग डेथ को एक्सेप्ट कर लेता है कि अब उसका कुछ नहीं हो सकता, अब वो मर जाएगा। स्ट्रेंज पीस रिप्लेसेस फियर, उसके बाद क्या होता है, अचानक से एक अजीब सा शांति या खामोशी आ जाता है, जिससे उसका डर जो है वो चला जाता है, और वो इसमें क्या होता है, ही बिकेम्स अनकॉन्शियस, और वो अनकॉन्शियस हो जाता है, मतलब उसका जो होश है वो खत्म हो जाता है, वो बेहोश हो जाता है। दिस मोमेंट शोज फियर टर्निंग इनटू सरेंडर, और ये मोमेंट जो दिखाता है कि उसका जो डर था, जो पहले डर से वो क्या हो रहा था, बचने का ट्राई कर रहा था, जंप कर रहा था, तैर के बाहर निकलने का ट्राई कर रहा था, लेकिन अब जो क्या है वो सरेंडर कर देता है, क्योंकि उसमें एनर्जी बचा ही नहीं है, और वो क्या करता है, पीस को एक्सेप्ट कर लेता है या अप्रोचिंग डेथ को एक्सेप्ट कर लेता है।
इसमें यही है नियर डेथ एक्सपीरियंस कि बच्चा नीचे जा रहा है, इसमें वो डेथ को एक्सेप्ट कर लिया क्योंकि वो बॉडी मूव नहीं कर पा रहा, मतलब वो एक्सट्रीमली थक गया, टायर्ड हो गया। पार्ट 6 में रेस्क्यू एंड आफ्टरमैथ कि अब उसका बच्चा का रेस्क्यू होगा, उसको कोई बचा लेता है तभी तो स्टोरी लिखा है, कोई नहीं तो अगर डूब के मर जाता तो स्टोरी कोई लिखता ही नहीं। ही फाइनली रेस्क्यूड, उसको लास्टली क्या है बचा लिया जाता है। द नेक्स्ट ही रिमेंबर्ड वाज लाइंग ऑन हिज स्टोमक बिसाइड द पूल वॉमिटिंग। उसके बाद उसको जब याद आता है, मतलब उसको याद था कि जब वो अनकॉन्शियस हो गया था, उसका बॉडी मूव नहीं कर रहा था ये सब, उसके बाद उसको याद आता है कि कोई आदमी उसको जो है वो पूल के बाहर निकाल के लिटाया है, पेट के बल लेटा हुआ है और वो क्या कर रहा है, वॉमिट कर रहा है, उल्टी कर रहा है। ही वॉमिट्स वाटर एंड रीगेन कॉन्शियसनेस। वो क्या करता है, पानी उल्टी कर, जितना भी पानी वो पी लिया था, जिसके पानी वो पेट के अंदर चला गया था, उसको वो वॉमिट करता है, उल्टी कर देता है और सारा पानी, और उसको दोबारा से उसको जो है वो होश आ जाता है। द चैप दैट थ्री हुम इन वाज सेइंग, जो बच्चा उसको उठा के पानी में फेंक दिया था गहरे साइड पे, वो कह रहा था बट आई वाज ओनली फूलिंग, कि हम तो बस उसके साथ मजाक कर रहे थे या प्रैंक कर रहे थे। समवन सेड, लेकिन कोई दूसरा आदमी उसको कहता है द किड नियरली डाइड, जो छोटा बच्चा है वो लगभग मर गया था, मतलब वो बताता है खुद भी, और से बताया कि वो अनकॉन्शियस हो गया था, अप्रोचिंग डेथ को एक्सेप्ट कर लिया था, तो इसीलिए वो आदमी कह रहा है कि बच्चा लगभग मर गया था। बी ऑल राइट नाउ लेट्स कैरी हिम टू द लॉकर रूम, लेकिन वो कहता है कि बच्चा लगभग मर गया था, लेकिन अब जो बच्चा है वो ठीक है, इसको चलो इसको उठा के ले चलते हैं लॉकर रूम में, मतलब चेंजिंग रूम में ले चलते हैं। ही इज़ वीक एंड सेकंड, वो बहुत ही डर गया था, कमज़ोर हो गया था और वो कांप रहा था। ही क्राइज एंड फील्स ट्रॉमेटाइज, वो रोता है, उसको बहुत ट्रॉमा जैसा या सदमा में चला जाता है वो। दिस फियर बिकम्स डीपली रूटेड इन हिज माइंड, और ये जो डर है वो अभी जो अप्रोचिंग डेथ जो वो एक्सेप्ट कर लिया था, और ये डर वो उसके मन में बहुत ही ज़्यादा डीपली रूटेड हो जाता है। मतलब चाइल्डहुड वाला जो डर था, वो जो पानी में वेव में दब गया था, वो अलग हो गया, और ये दोबारा से हो गया उसके साथ इंसिडेंट। वही दिखा रहा है रेस्क्यू आफ्टर मध्य में एक आदमी उसको, एक बच्चे को टांग के बाहर निकाल रहा है और उसको दूसरे में क्या वोमिट करवा रहा है, कॉन्शियस, उसको कॉन्शियस कर रहा है। लॉन्ग टर्म फियर ऑफ वाटर, इसमें क्या आफ्टर द इंसिडेंट के बाद क्या होता है, ही अवॉइड्स वाटर कम्प्लीटली, वो पानी को कम्प्लीटली अवॉइड करता है, मतलब पानी से दूर रहता है जितना हो सके। ही नेवर वेंट बैक टू द पूल, और वो दोबारा कभी पूल में नहीं जाता है, ना जाने का ट्राई करता है। ही फियर्ड वाटर, उसको पानी से डर लगता है। ही अवॉइडेड वाटर वेन एवर ही कुड, और वो पानी को अवॉइड कर सकता है जहाँ तक उससे हो सके। ही कैन नॉट इन्जॉय फिशिंग ट्रिप्स, बोटिंग, स्विमिंग, लेकिन ऑथर आगे बताता है कि वो क्या कर पा रहा है, वो कुछ भी इंजॉय नहीं कर पा रहा है, ना फिशिंग ट्रिप को, ना बोटिंग को, ना स्विमिंग को, ना कैनोइंग को। और ये ऑथर ये भी बताता है कि जब वो अपने फ्रेंड के साथ जा रहा है इन सब ट्रिप पे, तो उसके मन में जो डर बैठा हुआ है, वो जो डर है एक बड़ा ऑब्स्टेकल है जो इसको कुछ भी करने से या कुछ इंजॉय करने से रोक रहा है। फियर अफेक्ट्स हिम लाइफ डीपली, और जो डर है वो क्या कर रहा है, उसके लाइफ पे डीपली अफेक्ट कर रहा है, मतलब बहुत ही ज़्यादा गहरा प्रभाव डाल रहा है उसके लाइफ पे। ही यूज्ड एवरी वे टू ओवरकम दिस फियर, और वो हर वो तरीका करता है, कोशिश उस डर को दूर करने का। बट इट हेल्ड हिम फर्मली इन इट्स ग्रिप, लेकिन वो जो डर है वो उसको अपने ग्रिप में या अपने कब्जे में लेकर रखा है कम्प्लीटली। वाटर बिकम अ सिंबल ऑफ डेंजर फॉर हिम, उसके लिए क्या था, पानी जैसे ही देखता था उसको लगता था कि खतरा है, मतलब उसका जान जा सकता है, तो इसीलिए वो क्या कर रहा था, इसीलिए वो कुछ भी चीज़ अपने फ्रेंड के साथ जा रहा था तो इन्जॉय नहीं कर पाया था, और उसको लग रहा था कि जो वाटर हो गया वो उसके लाइफ का एक बड़ा ऑब्स्टेकल हो गया। तो वही है लॉन्ग टर्म फियर ऑफ वाटर, बच्चा डर रहा है पानी में जाने से। ओवरकमिंग फियर या फाइनल विक्ट्री, तो लास्ट में क्या होता है कि ये जो ऑथर है वो अपने डर पे ओवरकम कर लेता है, वो फाइनल विक्ट्री पा लेता है। कैसे? लेटर इन लाइफ, बाद के अपने जीवन के बाद में, 1 अक्टूबर डगलस डिसाइड्स टू ओवरकम फियर, 1 अक्टूबर के टाइम में डगलस डिसाइड करता है कि वो जो फियर उसके लाइफ को इतना कंट्रोल कर पा रहा है, जो सिर्फ वो ट्रामेटाइज हो जा रहा है बार बार, उसको वो दूर करेगा। डगलस डिसाइड कर लिया कि अपने डर को दूर करना है। ही हायर्स अ स्विमिंग इंस्ट्रक्टर एंड लर्न टू स्विम, वो क्या करता है, एक स्विमिंग इंस्ट्रक्टर को हायर करता है जो उसको सिखाएगा, एक ट्रेनर को हायर करता है और तैरना सीखना स्टार्ट करता है। ही वेंट टू पूल एंड प्रैक्टिस 5 days अ वीक, वो पूल जाता है पूरे वीक में 5 दिन, एन आवर ईच डे, और हर दिन जो जाता है वो हर दिन 1 घंटा प्रैक्टिस करता है, मतलब टोटल 7 days में वो 5 days जाता है और हर दिन 1 घंटा करता है, मतलब एक वीक में वो 5 घंटा प्रैक्टिस करता है। ही ट्रेन्स स्टेप बाय स्टेप, और जो इंस्ट्रक्टर है उसको स्टेप बाय स्टेप सिखाता है कि कैसे करना है, मतलब कैसे स्विमिंग करना है। द इंस्ट्रक्टर पुट अ बेल्ट अराउंड हिम, जो इंस्ट्रक्टर सबसे पहले क्या करता है, उसके वेस्ट के आसपास क्या करता है, एक बेल्ट लगाता है
A rope attached to the belt went through a pulley that ran on an overhead cable. He held on the end of the rope. मतलब एक साइड से क्या है कि जो ऑथर विलियम डगलस है उस पर उसके कमर में बेल्ट लगा हुआ है, बेल्ट से एक रस्सी बंधा हुआ है, वो रस्सी ऊपर जाके पुली में फंसा हुआ है और पुली से होकर के जो रस्सी का दूसरा साइड है वो इंस्ट्रक्टर के हाथ में है। अब वो जितना चाहेगा उतना पानी में इसको नीचे या ऊपर कर सकता है। मतलब फुल कंट्रोल या कंप्लीट कंट्रोल जो है वो इंस्ट्रक्टर के हाथ में है, लेकिन इसके वेस्ट के साइड में बेल्ट बंधा हुआ है क्योंकि उसको इससे पुली रस्सी गया हुआ है। इट टेक्स 3 months टू रिड्यूस द फियर ऑफ वाटर। मतलब अक्टूबर से स्टार्ट किया, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, तो जनवरी तक में उसका जो डर है सिर्फ कम होना स्टार्ट होता है। मतलब 3 महीना उसको सिर्फ लगता है डर को अपना ओवरकम करने में या डर को लेस रिड्यूस करने में। तो 3 महीने तक तो क्या हो रहा था कि 3 महीने तक तो उसका सिर्फ जैसे ही वो पानी में जाता था तो उसका हाथ पैर काम करना बंद कर देता था, उसको लगता था कि सांस फूल रहा है और वो उसका हाथ एकदम फ्रीज हो जाता था। लेकिन अब 3 महीने के बाद उसका जो डर है वो धीरे धीरे घटना स्टार्ट होता है। इट डाउट हिम हाउ टू एक्सेल एंड इनहेल। वो उसको सिखाता है कि कैसे एक्सेल करना है, कैसे इनहेल करना है, मतलब कैसे सांस छोड़ना है पानी के अंदर, कैसे सांस लेना है। देन टू किक विथ लेग्स, उसके बाद कैसे पैर से किक करना है, मतलब कैसे तैरना है। 10 पीस बाय पीस इस तरह करके टुकड़ों में, मतलब सांस लेना, सांस छोड़ना, पैर चलाना, हाथ चलाना, ऐसा करके वो सिखाता है टुकड़ों में। ही बिल्ट अ स्विमर, दिस वेंट ऑन अंटिल जुलाई। उसको एक स्विमर बना देता है और ये चलता है जुलाई तक। मतलब अक्टूबर से लेकर जुलाई तक, मतलब लगभग 6 months इसको लग जाता है अपना स्विमिंग सीखने में और डर दूर कर। 3 मंथ तो उसको सिर्फ लग गया डर दूर करने में और 3 मंथ उसको लगा सीखने में पार्ट बाय पार्ट। ही प्रैक्टिस इन लेक्स एंड रिवर्स। उसके बाद क्या होता है, इंस्ट्रक्टर बोलता है कि हमारा काम खत्म हो गया, वो उसको पूल में तैर के इस पार से उस पार होने बोलता है, वो तैर के इस पार से उस पार होता है विलियम डगलस। अब इंस्ट्रक्टर बताता है कि उसका काम खत्म हो गया क्योंकि उसका काम था स्विमिंग सिखाना, स्विमिंग सिखा दिया है। अब क्या करता है विलियम डगलस जो है वो अपने डर को टेस्ट करता है। अब वो बहुत सारे लेक्स और रिवर्स में जाके प्रैक्टिस करता है। उसके बाद अब वो बताता है कि फाइनली ही स्विम अक्रॉस लेक्स कॉन्फिडेंटली, और अब वो अपने डर को चैलेंज कर पा रहे हैं और वह बहुत सारे लेक्स में कॉन्फिडेंटली इधर से उधर स्विम कर रहा है। लास्ट वाले में यही फोटो है, ओवरकमिंग फियर ऑफ फाइनल विक्ट्री, कि इसमें क्या कर रहा है, अपने डर पे फाइनली वो विक्ट्री पा ले रहा है। और अब वो बहुत सारे लेक्स में जाकर खुद को टेस्ट करता है और वो बताता है कि उसका जो डर था फाइनली दूर हो गया और उसके लाइफ का एक बड़ा ऑब्स्टेकल जो बना हुआ था वो अब ख़त्म हो गया। ये स्टोरी है विलियम डगलस का डीप वाटर का। तो यही कंप्लीट स्टोरी है। ठीक है, थैंक यू।